क्वेश्चन नंबर 2 है For a school staff, the following expenditures, rupees in hundreds, are required for the repair of chairs. नीचे आपके पास डेटा दिया हुआ है. Prepare a frequency distribution by tally bar method using 3 as the size of the class limits and also write down what are the frequencies of the last 3 classes. मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, tally bar method से करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैंने थोड़ा टेबल हल्का सा बना दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि ताकि टाइम ज़ाया ना हो. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ बना देते हैं मेरे लिए. तो एक साइड पे आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और यहाँ हम टैली मार्क्स लगाएंगे. अब यहाँ इन्होंने एक बात कही हुई है जो पहली चीज़ समझने की है. वो है कि उन्होंने कहा हुआ है कि आपका जो साइज़ है वो 3 होना चाहिए, क्लास का साइज़. तो क्लासेस बनाने से पहले हमें सबसे छोटी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी हम उसके अंदर अ, उससे आगे 3 वैल्यूज़ उस समेत उठाएंगे. तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ 140s में ये बन रही है क्योंकि ये 145, बाकी सारी वैल्यूज़ इससे बड़ी हैं. तो पहली आपके पास क्लास बनेगी वो होगी 144 और क्योंकि क्लास का साइज़ 3 है तो 144 145 146 ये 3 वैल्यूज़ आ गई इसके अंदर. 144 145 146 तो क्लास का साइज़ 3 था तो 3 वैल्यूज़ आ गई. उसके बाद अब इसी तरह से अपनी सारी जो क्लासेस हैं उसको प्रिपेयर कर देते हैं. 147 से 149 तीन आगे 147 148 149 और इस तरह अब हम चलते जाएंगे. और चलते ही नहीं जाना बल्कि आपने ये देखना है कि आपकी इख्तिताम किधर आ रहा है, किस वैल्यू पे आ रहा है. तो वो आखिरी वैल्यू 160s में ख़त्म हो रही है. 167 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है. 167 आखिरी. तो बड़ा अच्छा टेबल बना है, क्लास बिल्कुल आखिर तक है. अब यहाँ से असली काम स्टार्ट होता है जिसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता होता है कुछ स्टूडेंट्स को. ढूंढना फ्रिक्वेंसी कहाँ से आएगी, उस रेंज के अंदर वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं. अब यहाँ मैं क्योंकि इससे कर रहा हूँ तो बड़ा आसान होता है, तो मैं प्रेफर ये करूँगा आप लोगों के लिए कि आप पेंसिल यूज़ करें निशान रखने के लिए, हल्का सा डॉट वगैरह लगाना, या अगर पेन चलाना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तो 144 से 146 तक 4 वैल्यूज़ आ रही हैं. फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी. टैली मार कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4, सिंपल. अब आगे हमने देखना है 147 से लेके 149 तक. ये 1 2 3 3 वैल्यूज़ आ गई. 1 2 3 150 से लेके 152. ओके, कंफ्यूजन हो रही है इससे, मैं ये बाकी साइन हटा रहा हूँ. 150 से लेके 152 तक.
1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वैल्यूज़, आप 7 वैल्यूज़ को आप कैसे करेंगे? एक चीज़ याद रखनी, जब हम टैली मार्क्स लगाएंगे ना, तो 4 तो वैल्यूज़ ऐसे आ गई, जैसे फिफ्थ वैल्यू आएगी ना आपने ये करना है काम, यानी कि चार, चार वैल्यूज़ ये। अब ये 5 का बंडल हो गया, उसके बाद दोबारा ऐसे करेंगे, 5 ये होंगी तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह हम चलेंगे, यानी कि फिफ्थ लाइन आपकी उसको क्रॉस करेगी। अब यहाँ क्योंकि 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओह, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, असल में उर्दू आजकल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से इधर आएगा इंग्लिश साइड से। अब 153 से 155। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। 53 से 55, 53 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 56 से 58। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। 56 से 58। 1 2 3 4। 59 से 61। ये बहुत आसान सा काम है, आसान काम देखने में लग रहा है, जब जितना ज़्यादा डाटा होता है उतना ही मुश्किल आपको ये फील होगा करना। 59 से 61। वन टू थ्री फोर। 62 से 64, तो इसको थोड़ा तेज़ करते हैं काम, यानी कि आपको आइडिया हो गया इसका कि कैसे करना है। फिर 62 से 62 63 64। एक है मेरे ख्याल में 160, तो ये 1 आ गया, और इधर आप एक लाइन लगाएंगे 65 से 67। और कोई नहीं, दो है मेरे ख्याल में जी। तो ये आपके पास टेबल बन गया। अब इसको थोड़ा सा टोटल गिन लेते हैं और फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे ताकि आपने कोई मिस तो नहीं किया। इधर 3 है, इधर आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 30 वैल्यूज़ हैं, ये जो सारी दी हुई हैं। तो क्या आपकी ये सारी ऐड अप होकर 30 बनती हैं कि नहीं बनती? 7 14 19 23 27 और 27 और 3 30। तो ये आपकी टोटल वैल्यूज़, यानी कि हमने टेबल सही बनाया। उन्होंने कहा कि आपने फ्रिक्वेंसी ये ऑल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। आखिरी जो 3 क्लासेस हैं इनकी फ्रिक्वेंसीज क्या है? 4 1 2। ये आपका आंसर है। टेबल बनाना है और आखिर में आपने उसकी फ्रिक्वेंसीज मेंशन कर देनी।